अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग से ठीक ठाक होंगे। टुडेज माय टॉपिक व्हाट इज़ लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन इसका बताती हूँ। आ लिंक्ड लिस्ट इज़ द सीक्वेंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें जो सीक्वेंस होता है वो डाटा स्ट्रक्चर का होता है और ये कनेक्ट होता है वाया लिंक्स के साथ। ओके, और लिंक्ड लिस्ट इज़ द सीक्वेंस ऑफ लिंक विच कंटेंट्स एटीएम। Each link contain a connections to another links। आगे है linked list is the second most used data structure after array। it is a dynamic structure। ठीक है, ये dynamic structure है। the amount of memory required can be varied during its use। उन्होंने आगे कहा है कि फॉलोइंग और आगे linked list है कि इम्पोर्टेंट्स अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, यानी कि लिंक है, लिंक के यानी ये अर्जेंसी एंड द मेंटेन यूजिंग लिंक्स यूज एज अ पॉइंटर। ओके, कंटेन द एड्रेस यानी मेमोरी और लोकेशन सिक्वेंट एलिमेंट। नेक्स्ट नेम यानी कि एड्रेस जो भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नोड। नोड क्या होता है? नोड एक लिंक लिस्ट का टर्म्ड नोड होता है जो एलिमेंट के साथ मतलब साथ जुड़ा होता है। इट कंटेन टू फील्ड, इसके साथ दो फील्ड होती हैं, डाटा और लिंक। ये जो डाटा होता है ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है और जो लिंक होता है वो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उन्होंने ये हेड दिया हुआ है, यानी कि हेड हमारे पास हमने 4 बॉक्स ले लिए हैं, उनको 2 में डिवाइड कर दिया है। पहले जो डाटा हमारे पास A B C D में जो फिर उन्होंने D और नेक्स्ट किया, फिर B किया, नेक्स्ट किया, C किया, नेक्स्ट किया, D किया, नेक्स्ट किया। 4 के बाद कुछ भी नहीं आता तो वो होगा नल, और A जो होगा, B जो होगा, C जो होगा वो हेड यानी कि डाटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन के लिंक लिस्ट की डेफिनेशन क्या है। आ लिंक लिस्ट इज़ एन ऑर्डर collection of the infinite homogeneous data elements called node where the linear order is maintained by means of pointer। homogeneous data infinite data elements called node where the linear order is maintained by means of pointer links। आगे है टाइप ऑफ लिंक लिस्ट यानी कि सिंगल लिंक्ड लिस्ट। इसकी टाइप्स क्या है? टाइप्स क्या है लिंक्ड लिस्ट की? टाइप्स हैं हेडर, द स्टार्टिंग नोड दैट हैज़ नल डाटा, यानी कि ईच नोड कंटेन सिंगल लिंक पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। हेडेड है हमारे पास स्टार्टिंग नोड दैट हैज़ नल डाटा कंटेंट एंड ओनली कंटेन्स पॉइंटर टू द फर्स्ट डाटा एलिमेंट, और वन नीड्स टू नोट द एड्रेस ऑफ द हेडर नोड एंड ऑल सीक्वेंस नोड कैन बी ट्रेस्ड। आगे है लास्ट, द लास्ट नोड कंटेन नो फ्यूचर पॉइंटर नल, यानी कि लास्ट में कोई कंटेन फ्यूचर ना फ्यूचर होता, पॉइंटर होता है, ये नल होता है। यानी कि हेड है हमारे पास नोड नोड नोड, हेड है डाटा आइटम के साथ, नेक्स्ट फिर डाटा आइटम, फिर नेक्स्ट फिर डाटा आइटम, नेक्स्ट फिर लास्ट में फिर नल आ जाएगा। यानी कि हमने 4 बॉक्स लिया, 4 बॉक्स के बाद कुछ भी नहीं आया तो नल हो गया। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन 2 वेज, यानी कि ये 2 वेज होते हैं, स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन, डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन। स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में क्या होता है? 2 एरे होते हैं जो आप उसको मेंटेन किए रखे होते हैं, और वन फॉर द डाटा एंड द अदर वन फॉर द लिंक कॉन्टेक्ट विद द एरिया ऑफ लिंक। ठीक है, डायनेमिक क्या होता है? ये मेमोरी बैंक होता है जिसमें फ्री पोल और स्टोरेजली होती है, कलेक्शन ऑफ अनयूज्ड मेमोरी स्पेस, यानी कि ये कलेक्शन करता है अनयूज्ड मेमोरी स्पेस को। मेमोरी मैनेजर आ प्रोग्राम, घर बैग कलेक्टर यानी कि प्रोग्राम, डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस। इसमें ट्रेसिंग है, इंस्ट्रक्शन है, डिलीशन है, कॉपिंग है, सर्चिंग है, मर्जिंग है। पहला है हमारे पास इंसरक्शन, यानी कि ये ऐड करता है एलिमेंट को अनबिगिनिंग ऑफ द लिस्ट में, और रिलेशन यानी कि जो जिस एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं लिस्ट से उसे हम रिलेशन कहते हैं। कॉपी यानी कि डुप्लीकेट जो होती हैं, मेक है डुप्लीकेट। सर्चिंग यानी कि जिसकी किसी एलिमेंट को की को हम सर्च करते हैं। मार्गिनेशन क्या होता है? लिंक्ड लिस्ट को कंबाइन किए रखा, दो को कंबाइन करते हैं जिन्हें हम। आगे क्या है? ट्रेवर्सिंग यानी कि एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में क्या होता है? इनपुट आउटपुट और डाटा स्ट्रक्चर होता है। जो इनपुट होता है वो हेडर के तौर पे काम करता है, आउटपुट हमारे पास प्रोसेसर होता है, और डाटा स्ट्रक्चर सिंगल लिंक्ड लिस्ट होता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर सिंगल लिंक स्टेप्स दिए गए हैं, यानी कि इसे हम कैसे करते हैं? प्रिंट, हेडर, लिंक, वाइल, प्रिंटर, नल, डू। प्रोसेसर दिया गया है, प्रिंटर किया गया है, लिंक किया गया है, फिर एंड, वाइल, फिर स्टॉप। आ सिंपल ऑपरेशन नाम। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? फ्रंट, एट द एंड एंड द
पोजीशन, एनी पोजीशन, यानी कि इंस्ट्रक्शन में फ्रंट एंड एनी पोजीशन होती है। और 80 द फ्रंट एल्गोरिथम में इनपुट हेडर एक्स होता है, आउटपुट हमारे पास न्यूली इंटरेस्ट नोड एट फ्रंट होता है। डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास सिंगल लिंक्ड लिस्ट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, उन्होंने नीचे उसके स्टेप्स दिए गए हैं, यानी कि न्यू गेट नोड लिख दिया, फिर इफ़ न्यू एनएल, फिर हमारे पास प्रिंट किया गया है हमने मैबरीना इंसफिकेशन इंस्ट्रक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, यह हमने प्रिंट किया गया है। और फिर नीचे स्टेप सारा दिया गया है, गेट नोड नल इंस्ट्रक्शन एग्जैक्ट, इफ़ हमारे पास नल किया गया है, एल्स हमारे पास यानी कि जो इफ़ होता है सही, एल्स होता है न्यू लिंक हेडर लिंक, न्यू डाटा एक्स हेडर लिंक एक्स न्यू, फिर एंड इफ स्टॉप इंस्ट्रक्शन एट द एंड एल्गोरिथम, इनपुट हमारे पास हेडर एक्स, आउटपुट हमारे स्टैटिक लिस्ट विद एक्स, डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास सिंगल है। तो ये देखो ये हमें बताया गया है कि हम किसे एग्जिट करते हैं, किसे हम इफ़ निकालते हैं, किसे एल्स करते हैं, किसे एंड करते हैं, कैसे स्टॉप करते हैं। ठीक है, आगे है इंसर्ट एंड एनी पोजीशन एल्गोरिथम, इनपुट हेडर एक्स की, आउटपुट हमारे पास है इनर्टेड लिस्ट विद एक्स, डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास सिंगल लिस्ट है। और इसका नीचे दिया गया है एग्जिट एस वॉइल, फिर एंड वॉइल, इफ़ फिर प्रिंट किया गया है की इज़ नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट, यानी कि की अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिर एल्स, फिर हमारे पास उसको एंड कर दिया गया है। ऐसे हमने ये सारा करना है लिंक्डइन लिस्ट में। ये इसकी लिंक की टाइप्स भी हैं, इसकी टाइप्स लिंक्डइन लिस्ट को फुल एक्सप्लेन किया गया है, उसकी टाइप्स को भी एक्सप्लेन किया गया है। इसे हम कहते हैं क्लासिक डाटा स्ट्रक्चर इसको। ठीक है, आप लोगों ने एक दफ़ा इसे, जब तक आप एक दफ़ा खुद ध्यान से पढ़ेंगे नहीं आपको कभी समझ नहीं आएगा। आप एक दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, मेरे ये 1-2 दफ़ा देखने से समझ आ जाता है। फिर आप वीडियोस देखें, आपको उनसे भी नहीं समझ आती। पढ़ना लाजमी है, जब तक आप एक दफ़ा पढ़ के देखें आपको कभी भी ये पॉइंट्स की समझ नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।